Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up until... दोस्तों, आप जानते हो कि जैसे ही कोई जिम स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उनके सामने ये चैलेंज आता है कि वर्कआउट तो हम रेगुलर करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या बैलेंस डाइट लें जिससे कि हमारी अच्छी फिजिक बने और काफ़ी अच्छा बॉडी रिस्पॉन्स करे। तो इस में सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को आती है, जो वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन लोगों के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम कैसे अपनी प्रोटीन की डाइट का फुलफिलमेंट करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स करती है क्योंकि नॉन वेज वगैरह में ज़्यादा रिच ऑफ प्रोटीन डाइट होती है। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम एक स्मार्टली तरीके से चलें तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट से भी हम बहुत ही अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको कुछ अच्छी इंडियन डाइट बताऊंगा जो फुल ऑफ प्रोटीन होगी और उसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छी फिजिक बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें मैं आपको कुछ डाइट के सोर्सेज भी बताऊँगा और वो डाइट किस टाइम लेना ज़्यादा बेटर रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दिन की शुरुआत क्या होती है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट से होती है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें हम सबसे पहले जो है, जैसे अगर आप पराठा खाना चाहते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए, तो पराठा का एक ध्यान रखिएगा, आप स्टफ़ ले सकते हैं लेकिन उसमें घी वगैरह बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। सेका हुआ पराठा ले सकते हैं, हल्का सा वाइट बटर कम ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पनीर पराठा आप स्टफ़ करके बना सकते हैं। पनीर में काफ़ी अच्छा प्रोटीन की मात्रा होती है और पनीर को हमेशा जो है बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना गया है, ये आप जानते हैं, ठीक है। उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं अगर पॉकेट आपकी अलाउ करती है। अगर पॉकेट थोड़ा सा कम खर्च करना चाहते हैं तो आप दही भी, नॉर्मल दही ले सकते हैं और उसके साथ फ्रूट्स वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। ये आप ब्रेकफास्ट में लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर आप ग्रीक योगर्ट जो होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आप कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि बेरीज हो गया, कीवीज हो गया और बनाना हो गया, ठीक है। तो ये आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ। मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात करें तो जो मॉर्निंग का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उससे 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, आप नट्स एंड सीड ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो रहेगा आमंड, वालनट और काजू, ठीक है। इसके साथ आप साथ में किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप एक शेक भी बना सकते हैं। शेक मैंने आप मेरे पिछले वीडियो अगर आप निकाल के देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एक हेल्दी शेक बनाना बताया है, ठीक है। उसमें प्रोटीन शेक भी ऐड किया जा सकता है। उसमें कर क्या सकते हो आप, सारा जो आमंड वगैरह गया, वालनट हो गया, काजू हो गया और ये किशमिश हो गया, इन चारों को आप ग्राइंड कर सकते हैं। उसमें हल्का सा जो है मिल्क ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन उसमें ऐड कर सकते हैं, पीनट बटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसके शेक को आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा आपकी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो सकती है, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है। पोस्ट वर्कआउट के बाद तो बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लंच। लंच में आप क्या ले सकते हैं, लंच में आपको क्या करना क्या है कि कोशिश कीजिएगा दाल वगैरह आप ले सकते हैं। दाल में भी ना सारी दालें नहीं कारगर साबित होती, उसमें सेलेक्टेड दालें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। इसमें आप ब्राउन राइस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में आप ले सकते हैं इसमें लंच में साग ले सकते हैं, स्पिनच वगैरह, ठीक है। और मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपका कोई भी लंच हो, डिनर हो या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, सैलड जरूर ऐड करना है, ठीक है। सैलड के 2 फायदे होते हैं। सैलड में आप क्या क्या ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, ठीक है। तो खीरा, टमाटर और गाजर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मील से पहले अगर आप सैलड लेंगे
तो उससे क्या होता है कि बॉडी का एक सबसे पहले तो क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है। क्रेविंग आपकी ऑलरेडी कम हो गई तो आप कम मात्रा में खाना लेंगे तो कैलोरी का इंटेक भी कम होता है बॉडी का, और बॉडी सही शेप में रहती है, तो फैट भी स्टोरेज कम होता है। तो ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। आफ्टरनून की तरफ बढ़ते हैं, आफ्टरनून स्नैक्स की तरफ। लंच के बाद आफ्टरनून स्नैक्स लेना है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कम कम मात्रा में आपको लेना है ताकि बॉडी में फैट का स्टोरेज ना हो और बॉडी की जो एनर्जी है टाइम टू टाइम फुलफिल हो सके। इसमें आप चना होता है ना, चना, वाइट चना बहुत इन रिच ऑफ प्रोटीन सोर्स होता है। आप काला चना भी ले सकते हैं, उसका एक चाट बना सकते हैं। उसमें अनियन, टमाटो और हल्का फुल्का मसाला ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप रेगुलर लेना है आफ्टरनून स्नैक्स में। आपकी कैलोरी भी अच्छी आती है उसमें और हेल्दी एक स्नैक्स का पार्ट माना गया है इसको, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं डिनर। डिनर आपको पूरी कोशिश करनी है कि लाइट से लाइट खाना है, ठीक है। लाइट डिनर करना है और डिनर में क्या क्या लेना है, कोशिश ये करना है कि नाइट में हमें एक तो 7 बजे से पहले पहले खाना है, उसके बाद नहीं खाना है। बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है तब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप ले सकते हैं, जैसे कि आप चाट वगैरह जो मैंने आपको बताया था, जो चना, जो वाइट जो चना होता है उसमें टोमेटो, अनियन और वगैरह ऐड करके, जो लेमन वगैरह ऐड करके जो खाते हैं, ठीक है। और सोने से पहले आप बिफोर बेड आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क से आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको नींद की स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। और जो प्रोटीन, हम रात को भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, शायद आपको कम पता होगा या पता होगा बाई चांस, तो रात को हमारी प्रोटीन की मात्रा भी उससे पूरी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए जो कि आप आजमा के अपनी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी बड़ी संख्या में जुड़िए। नमस्कार।